डेथ स्वैप इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट. जब एक मुल्क अपने लोन को पे ना कर पाए, नाउ दिस इज़ द प्रॉब्लम. अब इसके लिए कई सॉल्यूशंस निकले और उनमें से एक सॉल्यूशन डेट स्वैप भी है. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी पाथ, बट आई एम नॉट सेइंग कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल. इट इज़ अ डूएबल सॉल्यूशन, लेकिन एट एन इंडिविजुअल लेवल जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, वी नीड एक्सपर्ट. डेट स्वैप्स होते किस तरह हैं? नंबर वन थिंग कि लेट्स सपोज एक मुल्क है और उसने एक डोनर से पैसे लिए, और जब उसने उससे पैसे लिए, अब उसने एक इंडस्ट्री लगानी थी, इंडस्ट्री लगी, अनफॉर्चुनेटली अब वो डेट क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, एंड बाय द एंड ऑफ द डे द कंट्री इज़ अनएबल टू पे दैट अमाउंट ऑफ मनी. एक और प्लेयर आ जाता है वहाँ पे, और वो लेट्स सपोज एक और डोनर है, और वो डोनर कहता है कि आई ऑन योर बिहाफ, ऑन द बिहाफ ऑफ द कंट्री, मैं आपका ये कर्ज़ा इस डोनर को पे कर देता हूँ. और जैसे ही वो पे करता है, वो कहता है कि नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि जो आप पैसे आपने इसको कर्ज़े की ज़िम्मे में पे करने थे, अब आप उससे यहाँ स्कूल्स लगाएं. नाउ दैट इज़ अ डेट स्वैप फॉर एजुकेशन. या आप कोई नए हस्पताल बनाएं, अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाएं. नो दैट इज़ डेट स्वैप फॉर हेल्थ. या वो कह सकता है कि जी आप दरख्त लगाएं. नाउ दैट इज़ डेट स्वैप फॉर नेचर. नाउ दिस इज़ बेसिकली, ये जो मॉडल है ये आपका है ट्राइलैटरल, क्योंकि इसके अंदर तीन प्लेयर्स आ जाते हैं. पहला प्लेयर है द कंट्री विच टुक द लोन, दूसरा प्लेयर है जिसने लोन दिया, और तीसरा प्लेयर है जिसने वो लोन ऑन द बिहाफ ऑफ दैट कंट्री वो पे किया. लेकिन इसके अलावा बायलैटरल प्लेयर्स भी आ सकते हैं, जिसमें सिर्फ डोनर है और वो कंट्री है, और वो डोनर कहता है कि मुझे आप इतने कम पैसे दे दें, लेकिन आप ये डेवलपमेंट के काम में ले जाएं. टॉमस लवजॉय वर्किंग विद WWF ही गेव दैट मॉडल कि भी एक मुल्क पहले ही उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने डेट को पे कर सके, तो हाउ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ गोइंग टू कम इन द कंट्री. एंड व्हाट ही प्रपोज्ड वाज कि जी आप ये करें कि आपने जो लोन देना है वो आप दें कम कम अमाउंट में दें, एंड लेटर ऑन व्हाट यू डू इज़ कि जो आपने अमाउंट जो फॉरेन करेंसी में आपने पे करना था, अब आप वो लोकल करेंसी में अपने मुल्क में इन्वायरमेंट को बेहतर करें. डेट स्वैप के जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, और मैं डेट स्वैप में भी आई विल फोकस मोर ऑन द डेट नेचर स्वैप्स में, सबसे बड़ा कि आपका जो रिसोर्स का यूज़ है वो बेहतर हो जाता है, आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज बेहतर हो जाती हैं, आपकी बायोडाइवर्सिटी की मैनेजमेंट बेहतर हो जाती है, एंड देयर इज़ अ वेव ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेटिज्म. और जिस तरह हम कहते हैं कि शुरू में वी वर मोर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ थे, फिर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आए, लेकिन एक आपका हमेशा से इग्नोर्ड सेक्टर आ, दैट इज़ एनवायरनमेंट. और एनवायरनमेंट को हमेशा हमने एक डंपस्टर की तरह देखा. सबसे बड़ा बेनिफिट आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, आपका GDP ग्रोथ रेट बेहतर हो जाता है, आपके यहाँ पे एनवायरमेंटल हेल्थ जो है वो बेहतर हो जाएगी. पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी अ वाटर स्कार्स कंट्री, वाटर मैनेजमेंट आपकी बेहतर हो सकती है इफ़ द गवर्नमेंट मेक्स अ प्रायोरिटी कि अगर हम इस डेट नेचर स्वैप को इम्प्लीमेंट करते हैं, सो वी स्पेंड दैट मनी ऑन द एनवायरनमेंट इन पाकिस्तान. एक इसके अंदर नेगेटिविटी ये है कि वंस अ कंट्री गो फॉर द डेट नेचर स्वैप, उसकी क्रेडिट रेटिंग गिर जाती है. यानी इंटरनेशनली आपकी जो क्रेडिबिलिटी है मार्केट में टू पे ऑफ द लोन्स, वो आपकी कम हो जाएगी. और इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि यू आर नॉट इन अ बेटर पोजीशन ऑफ नेगोशिएशन, और यू आर नॉट इन अ पोजीशन कि आपको अगली दफ़ा कोई लोन देगा, बिकॉज यू हैव डिक्लेयर्ड दैट यू आर अनएबल टू पे द लोन. और उससे आपकी जब रेटिंग कम होती है तो आपको डोनर मुश्किल से लोन देगा. Looking at Pakistan, yes, this solution of debt nature swaps, जो कि अभी जब UN head आए एंटोनियो, एंड ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि जी मैं IMF से और वर्ल्ड बैंक से बात करूंगा कि पाकिस्तान गिवन कि हमारी जो फ्लड सिचुएशन है, दैट ही इज़ गोना टॉक to these institutions for the debt nature swaps. But the bigger question comes, is Pakistan ready for that? Now the answer to it is कि अगर आप
नेशनल लेवल पे देखें, मैंने ऑलरेडी बताया कि वहाँ पे क्रेडिट रेटिंग आपकी कम हो जाएगी। और हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडी, फिच वो वैसे ही पाकिस्तान की रेटिंग को डाउनग्रेड कर चुके हैं इससे पहले भी, व्हेन वी वर हैविंग दीज नेगोशिएशंस विद IMF। द सेकंड चैलेंज इज कि अगर हम कर भी लेते हैं, डेट स्वैप का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, लेकिन जो उसके अंदर उसकी प्रेपरेशन है, इट ऑलमोस्ट टेक्स 1 to 2 years जब आपने पूरी उसकी फिजिबिलिटी बनानी है, एंड यू हैव टू मेक श्योर एंड यू हैव टू कन्विंस द डोनर और द थर्ड एजेंसी हु इज पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ यू, ऑफ द कंट्री, टू द डोनर। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी पाथ, बट आई एम नॉट सेइंग कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल। इट इज़ अ डूएबल सोल्यूशन। जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, वी नीड एक्सपर्ट्स, वी नीड गुड क्लाइमेट इकोनॉमिस्ट्स, वी नीड गुड एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट, वी नीड गुड एनवायरमेंटलिस्ट हु understand this concept of debt swapping through nature, और आप उसको किस तरीके से एक implementable action plan बना सकते हैं। कहीं पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहे और कहीं पे वो नाकाम भी रहे। So when we talk about the success of debt swaps, Bolivia is a good example, जिसमें हम देखते हैं कि it was a trilateral model, जहाँ पे बोलिविया ने डेट पे करना था और वहाँ पे कंजर्वेशन इंटरनेशनल, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उस डोनर को पेमेंट की और बोलिविया को कहा कि जी यू इन्वेस्ट इन द नेचर, और उस तरीके से बोलिविया के अंदर एक बेहतर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नज़र आती है। इट्स नॉट जस्ट बोलिविया, वहाँ पे आपका एल सल्वाडोर है, कोलंबिया है, पेरू है, पोलैंड है, वहाँ पे ये डेट स्वैप्स के जो एग्जाम्पल्स हैं और जहाँ पे इनका एक्सपेरिमेंट हुआ, दे वर सक्सेसफुल। वी कैनॉट मेजर द सक्सेस ऑफ अ कंट्री कि जी डेट स्वैप कहाँ पे सक्सेस हुआ है या कहाँ पे फेलियर हुआ। जो सबसे बड़ी कॉज जो कि इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर नज़र आती है, वेयर डेट स्वैप्स हैव नॉट बीन सक्सेसफुल या उन पे क्रिटिसिज्म हुआ, दैट इज़ मोस्टली द मिसमैनेजमेंट एंड द गवर्नेंस इशूज़, द अकाउंटेबिलिटी इशूज़, जिनकी वजह से वी सी कि जो प्रॉमिसेस किए गए वो फुलफिल नहीं हुए, एंड वी थिंक कि आपके ये जो डेट स्वैप्स का जो एक्सपेरिमेंट था ये फेलियर की तरफ गया। Apart from debt swap, what we see in the recent years कि nature swaps की बजाय countries ने क्या करना शुरू कर दिया है, they have started going for HIPC, that is heavy indebted poor countries। और what they do is कि IMF ने एक अपना फॉर्मूला बनाया हुआ है कि there are approximately 40 countries जो कि इस लिस्ट में आती हैं जिनकी फिर वो debt relief करते हैं। So coming into the list of HIPC is much more easier rather than making a plan कि जी आप एक पूरा डेट नेचर स्वैप प्लान बनाएं और फिर आप सारे जो पैसे जो आपने कर्जे में देने थे वो आप नेचर पे लगाएं। सो इट्स ईजी कि जी आप अपने कर्जे को वैसे माफ़ करवा लें, लेकिन HIPC में आना भी देयर इज़ अ क्राइटेरिया। इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर HIPC, वर्ल्ड बैंक और IMF ने एक PRSP पेपर भी किया, पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रैटेजी पेपर, और वहाँ पे ये है वैल्यू ऑफ डेट टू एक्सपोर्ट आपकी 150% से अबव होगी, देन यू कम इन दिस HIPC लिस्ट। So there are a lot of countries which have benefited from HIPC, लेकिन that seems to be an easier path. लेकिन it puts you a label कि जी the country do not have the mechanism of self-governing, the country do not have the rebound capacity, और मुल्क के अंदर अब ऐसी वो economic growth होने के chances नहीं, that's why they are unable to pay their debts, और इस वजह से they are coming into this HIPC list.